ट्रंप ईरान की सैन्य घेराबंदी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान तेजी के साथ अपनी मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है, जो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ कड़ा एक्शन चाहते हैं। दावा यह है कि इसी मांग को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री वॉशिंगटन पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू के बंद कमरे में 3 घंटे की बैठक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बैठक में नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने वॉर ब्लूप्रिंट पेश किया। दावा है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो ट्रंप बेंजामिन के ब्लूप्रिंट को हरी झंडी दे सकते हैं। देखिए आप। व्हाइट हाउस में बंद दरवाजों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच करीब 3 घंटे तक वार्ता हुई, जिसके केंद्र में था ईरान। इस वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल थे। ट्रंप नेतन्याहू की बैठक बेहद गोपनीय थी, इसे लो प्रोफाइल रखा गया था। वार्ता बंद दरवाजों के पीछे की गई। नेतन्याहू व्हाइट हाउस में मुख्य मार्ग से अंदर नहीं गए, बल्कि पीछे के दरवाजे से दाखिल हुए। नंबर 1, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। नंबर 2, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। और नंबर 3, अरब में सक्रिय ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप। नेतन्याहू ने ट्रंप से स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन सभी पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। बेंजामिन ने ईरान पर अमेरिकी हमले से पहले 3 चरण का प्लान तैयार किया है, जिससे अमेरिका के लिए ईरान में अपने सभी टारगेट्स को हिट करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले चरण में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जिम्मा संभालेगी और मोसाद के जासूस ईरान के डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर देंगे। दूसरे चरण में आईडीएफ एक्शन में आएगी। इजराइल के F-35 फाइटर जेट जॉर्डन की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान पहुंचेंगे। निष्क्रिय हो चुके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जाएगा और साथ ही अलग अलग लोकेशन पर मौजूद ईरान के मिसाइल लॉन्चर तबाह किए जाएंगे, ताकि ईरान ना तो अपनी सुरक्षा कर सके और ना ही पलटवार कर सके। और इसके बाद तीसरे चरण में शुरुआत होगी, जिसमें आईडीएफ के साथ यूएस एयरफोर्स भी शामिल हो जाएगी। ईरान की सैन्य इमारतें, प्रमुख मिलिट्री हेडक्वार्टर, मिसाइल फैक्ट्री और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, जिससे कि ईरानी सेना का आत्मबल टूट जाएगा और अमेरिका की जो सेना है वो मन मुताबिक ईरान में अपने लक्ष्यों को हासिल करेगी। देखिए आप। कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मैंने जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखी जाए। देखते हैं कि कोई डील हो पाती है या नहीं। अमेरिका को हमारी मिसाइल क्षमता पर चर्चा का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारी सुरक्षा के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है और ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई समझौता नहीं करेगा। दरअसल ईरान तेजी के साथ अपने बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को बढ़ा रहा है। इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा 2000 तक पहुंच सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान हर महीने 300 मिसाइलों के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने वाला है, जिससे ईरानी मिसाइलों का स्टॉक और तेजी के साथ बढ़ेगा, जो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। रिपोर्ट्स की माने तो जून 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने कई मिसाइल फैक्ट्रियां शुरू की हैं। इनमें वो फैक्ट्रियां भी शामिल हैं जिन्हें इजराइल ने तबाह कर दिया था। दावा है कि मोसाद के पास हर फैक्ट्री की सटीक लोकेशन मौजूद है। इजराइल को सिर्फ ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। ईरान ट्रंप के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और उस पर लगाम लगाना डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है। अगर ट्रंप के कार्यकाल में ईरान परमाणु शक्ति हासिल कर लेता है तो उनका नाम अमेरिका के इतिहास में सबसे विफल राष्ट्रपति के तौर पर दर्ज होगा।